भगवान ने कहा बड़ी भाग्य से ब्राह्मण देवता आए हैं, तुम सब आकर के आशीर्वाद लो। सुदामा जी उस सिंहासन पर बैठे हैं। रुक्मिणी जी आई, महाराज मैं रुक्मिणी आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी एकदम गदगद थे। सुदामा जी ने 4 आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव, खुशी भव। जैसे यह आशीर्वाद दिया तो फिर जामवती जी आई, मैं जामवती आपको प्रणाम करती हूँ। फिर उन्होंने 4 आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव, सुखी भव। ऐसे करके 8 रानियां निकल गई। सुदामा जी ने कहा अरे मित्र ये बताओ ये सब अपनी आ रही हैं कि पड़ोस की आ रही हैं? भगवान ने कहा देख मित्र, ब्राह्मण का काम होता है आशीर्वाद देना, क्योंकि यह पूछने की क्या जरूरत है कि कितनी हैं और पड़ोस की आ रही हैं कि सब अपनी हैं। ब्राह्मण का काम होता है आशीर्वाद देना, तुम आशीर्वाद देते जाओ। अब रानियां आकर के प्रणाम करती। सुदामा जी ने सोचा पता ना कितनी हैं, इतना आशीर्वाद देता जाऊंगा तो थक जाऊंगा, तो उन्होंने एक आशीर्वाद कम कर लिया। अब चिरंजीवी भवा, सुखी भवा, दीर्घायु भवा, ऐसे करके 500 निकल गई। सुदामा जी ने फिर कृष्ण से पूछा अरे मित्र कितनी हैं? ये अपनी आ रही हैं कि पूरी राजमहल की आ रही हैं? भगवान ने कहा मित्र का काम होता है आशीर्वाद देना, तुम आशीर्वाद देते जाओ। सभी रानियां आती प्रणाम करती। सुदामा जी को लगा कि पता ना कितनी हैं, एक आशीर्वाद और कम कर लिए। अब केवल कहते सुखी भवा, चिरंजीवी भवा। ऐसे करके 2000 निकल गई। सुदामा जी ने फिर पूछा मित्र अब कितनी बची? भगवान ने कहा देखो ब्राह्मण का धर्म होता है जो उसे प्रणाम करे उसको आशीर्वाद दे, तुम आशीर्वाद देते जाओ। सुदामा जी आशीर्वाद देते चले गए। 10,000 हो गई। सुदामा जी ने सोचा कि पता न कितनी हैं, इतना आशीर्वाद दे रहा हूँ मेरी तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अब एक आशीर्वाद दूंगा। तो जितनी रानियां आती उनको प्रणाम करती तो कहते सुखी भवा, सुखी भवा, सुखी भवा। ऐसे करके 12,000 निकल गई। सुदामा जी ने सोचा कि ऐसे आशीर्वाद देते देते तो मैं कोमा में चला जा सकता हूँ, इसलिए अब आशीर्वाद नहीं दूंगा, अब केवल भव 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 यही कहने लगे। फिर भगवान से पूछा अरे मित्र सही सही बता तो दो कि हैं कितनी, ये सब अपनी हैं कि पूरे नगर से आ रही हैं? तो भगवान ने कहा मित्र ये सब अपनी हैं। सुदामा जी ने कहा तो कितनी हैं? तो भगवान ने कहा मात्र 16,108। अब सुदामा जी के मन में विचार बन रहा है कि अभी तो 10-12 हजार निकली हैं, अभी 4-5 हजार और बची, पता चले कि हम भावा भावा करने लायक भी न रह जाएं। तो भगवान से कहा मित्र एक काम कर, आकर के मुझे प्रणाम कर ले, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगा और रानियां तुम्हें प्रणाम कर लेगी, तुम रानियों को आशीर्वाद दे देना। ये आशीर्वाद वाला काम पूरा हो गया। सुदामा जी के कहने पर भगवान ने प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। उसके बाद से सुदामा जी ने कहा मित्र तुम्हारी जो भाभी होगी वह राह देख रही होगी, इसलिए मैं जाना चाहता हूं, अब मैं अपने घर को जाऊंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है मित्र जाओ, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। तो जो अपने सिंहासन पर बैठाए थे, जैसे सुदामा जी उठे तो भगवान भी साथे साथे पीछे पीछे चल रहे। नगर से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि ये बताओ भाभी ने कुछ कहा नहीं है मेरे लिए? सुदामा जी तो भूल ही रहे थे कि मैंने तो कहा नहीं। सुदामा जी ने कहा कि भाभी ने कहा है एक बात, उसे ध्यान से तुम सुनो। भगवान ने कहा सुनाओ। तो सुदामा जी ने कहा एक मास द्वई पक्ष में
एकादशी हो, मेरे घर गिरधर गोपाल नित्य एकादशी हो। जैसे सुदामा जी ने यह भगवान से कहा तो भगवान ने कहा, मित्र जाना और जाकर मेरी भाभी से कहना, एक मास द्वै पक्ष में द्वै एकादशी हो, भाभी तेरे भवन में अपनी नित्य द्वादशी हो। एकादशी के दिन लोग व्रत रहते हैं, लेकिन द्वादशी के लिए फूल आहार लेते हैं ना, मालपुआ। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अब एकादशी नहीं होगा, अब केवल द्वादशी ही होगा, मालपुआ खूब बनेगा। यह आशीर्वाद भगवान ने दिया और सुदामा जी सीधे वहां से अपने नगर को आए। यहाँ भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया था कि जो सुदामा जी की झोपड़ी है उसी स्थान पर एक सुदामा नगर